दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव जल्द होने हैं। इस समय हालात ये हैं कि आप पूरी जनता जो है आप पार्टी के नेताओं और विधायकों से त्रसित है। विधायक वहां गए नहीं हैं। यहाँ तक है जो विधायक 2 बार टर्म से हैं 10-10 साल के, वो 9.5 साल नहीं गए हैं वहाँ पे, अपने क्षेत्रों पे नहीं गए हैं। पूरे मोहल्लों पे पानी भरा हुआ है सीवर का, और लोग विधायकों का बाइकआउट कर रहे हैं। जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं कि कृपया विधायक ना आए। आप पार्टी के विधायक कृपया क्षेत्र पे ना घुसें, वो ना आए। 9.5 साल वो यहाँ पर आए नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ, अभी स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की चेयरमैन रही, आप पार्टी के संस्थापक रही, केजरीवाल को जिन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था, आतिशी को जो राजनीति में लाई थी, आज आतिशी उनके काफ़ी बाद आई हैं, उन्होंने भी आप समझ लिए आड़े हाथों लिया और यहाँ तक कहा है कि इतनी गंदगी कर दी इन लोगों ने, अगर ये गंदगी और दुर्दशा दूर ना हुई तो हम मुख्यमंत्री आतिशी के घर के सामने जाके इस सीवरेज का पानी जाके फेंकेंगे। ये हालात हो गए। देखिए कितना आक्रोश है केजरीवाल और आप पार्टी के विधायकों के लिए। जब स्वाति मालीवाल जी वहाँ पर गई तो अब देखिए क्या स्थिति है। ये पोस्टर हैं, ये पंफलेट हैं, और जगह जगह इनके पंफलेट जो हैं इनके लिए, इनके विधायकों के लिए बट रहे हैं। विधायक ऋतुराज गोविंद, ये देखिए उनके उस पर कट लगा हुआ है, कृपया यहाँ मत आए। विधायक ऋतुराज गोविंद, दिल्ली दुर्दशा के हालात न सुधरे तो स्वाति मालीवाल ने कहा है आतिशी के घर पे सीवर का पानी फेंकेंगे। स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में पोस्ट किया है, दिल्ली के 2 शीश महल, नर्क भी शायद इससे बेहतर होगा। कल किराड़ी के शीश महल कॉलोनी के लोगों से मिलने गई, ये स्वाति मालीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा है। एक शीश महल है जो 6 करोड़ के पर्दे, स्वाति मालीवाल कह रहे हैं जो आपकी संस्थापक हैं केजरीवाल को जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, और ख़ास तौर से आतिशी को राजनीति में लाने वाली स्वाति मालीवाल है। वो कह रहे हैं एक शीश महल में 6 करोड़ के पर्दे और 10 लाख के टोटो टॉयलेट वाला एक शीश महल, और वो भी टॉयलेट सीट भी चोरी चली गई। टॉयलेट सीट ले गए जिस समय बंगला खाली हुआ, उसके बाद टॉयलेट सीट शीश महल में नहीं है। जो ही केजरीवाल गए टॉयलेट सीट भी चोरी हो गई। और एक दूसरा शीश महल कॉलोनी जहां टैक्स पेयर के पास ना सड़क है, ना पानी, ना साफ सफाई, जगह जगह नाले खुले हुए। स्पष्ट रूप से स्वाति मालीवाल ने कहा एक शीश महल जहाँ है जहाँ 6 करोड़ के पर्दे, 10-10 लाख के टॉयलेट। दूसरी शीश महल कॉलोनी जो टैक्स पे करती है, बाकायदे टैक्स देती है, उनके हालात ये, न सड़क, न पानी, न सफाई, और सीवरेज का पानी बह रहा। वहाँ विधायक 9.5 साल से नहीं गया। विधायक को कॉल किया तो उनका मुंह नहीं खुला, ऋतुराज का मुंह नहीं खुला। और आपको बताना है इसके बाद ये भी कहना है स्वाति मालीवाल का, मेरी मुख्यमंत्री साहिबा सीवर का पानी, मेरी मुख्यमंत्री साहिबा मतलब आतिशी मारलेना को बोल रही हैं, सीवर का पानी आपके घर के बाहर फेंकने आऊँगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आपने सफाई नहीं कराई और दुर्दशा ठीक नहीं की तो सीवर का पानी मैं भर के आपके घर, आतिशी जो मुख्यमंत्री उनके घर पे। इनकी भी मजबूरी है, इसलिए इनको कहना पड़ा, चूँकि 9.5 साल से इनका विधायक नहीं आया, विधायक कोई काम नहीं कर रहा। हालत ये है कि सड़क पे आप चल नहीं सकते, गलियों पे चल नहीं सकते, इतना सीवर का पानी, इतना ज़्यादा स्थिति खराब है कि वहाँ पे आदमी बीमार हो रहा है। आप देखिए, ये देखिए क्या हालत है, आप खुद देख सकते हैं। देखिए कितना कूड़ा है, और इसमें स्वाति मालीवाल कूड़े के ऊपर से चल रहे। देखिए कितना कूड़ा है, इतना कूड़ा है कि पैर का पंजा भी उसमें दब जा रहा है। देखिए चारों तरफ कूड़े, ये देखिए गली है कूड़े से पटी हुई, इधर देखिए ये गली है, मतलब कूड़े का पहाड़ था पहले। जब ये आए थे कहा था हम हटा देंगे, वो तो हटाए नहीं, जगह जगह इन्होंने कूड़ा जरूर भर दिया। ये है केजरीवाल का
15 साल का शासन। अब देखिए जगह जगह बैनर लगे हुए हैं, होल्डिंग लगी हुई है, देखिए क्या है उसमें लिखा हुआ, अगर एन्क्लेव मीठा पानी प्रेमनगर 3 किरौड़ी कॉलोनी वहाँ का अनधिकृत कॉलोनी संख्या 231, हमारी कॉलोनी में विधायक ऋतुराज गोविंद, ये आप पार्टी के विधायक का घुसना सख्त मना है। ये बोर्ड लगे हैं, एक नहीं कई बोर्ड हैं, आपको बता दें। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पदयात्रा कर रहे हैं, ये पदयात्रा करने से पहले अपने आदमी भेज देते हैं, वहाँ अपनी सिक्योरिटी लगा देते हैं, चूँकि इनके पास लोग हैं, बाहुबली है, लोग डरते हैं। जब स्वाति मालीवाल को पिटवा सकते हैं अपने घर के अंदर, तो उस शख्स की क्या हालत होगी। तो ये उन्हीं जगह निकलते हैं जहाँ विरोध भी होता है। अभी जो केजरीवाल पे हमला नहीं हुआ था, इन्हीं के लोग थे। उन लोगों ने कुछ पूछा था कि इतना गंदा पानी क्यों है, गंदा पानी क्यों आ रहा है, इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उसमें कहाँ सुनी हुई। यही हालात आप देख लिए क्या है, विधायक ऋतुराज गोविंद का घुसना सख्त मना है उन्हीं के विधानसभा में। ये भी आगे कह रहे हैं, रोक के बावजूद कॉलोनी में आने पर एमएलए की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी। रोक के बावजूद कॉलोनी पे आने पे एमएलए की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। अब केजरीवाल इन्हीं सबसे बचने के लिए ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं कि ऐसी तरफ से निकलें जहाँ इनके कार्यकर्ता हो, इनके सिक्योरिटी हो, ताकि बच जाएं। स्पष्ट लिखा, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। और आगे क्या लिखा, कौशल में लिखा 9.5 साल भीषण जल भराव। 9.5 साल मतलब जो इनके कार्यकाल हुए हैं, भीषण जल भराव पूरे एरिया में रहा। 2 फर्जी उद्घाटन, इन्होंने जो उद्घाटन किए हैं फर्जी किए हैं। ऋतुराज का ये पोजीशन है विधायक। आपको बता रहे हैं केजरीवाल के बारे में लोगों का कहना है, इन्होंने जो भी उद्घाटन, जितनी भी योजनाएं, सब टोटल फर्जी रही। सिर्फ शराब बिकवाने का काम, हर जगह कमीशन खोरी का काम, जल बोर्ड में घोटाला, मीटर बोर्ड में घोटाला, बस में घोटाला, हर जगह घोटाला। कई मासूमों की मौत, ये कहते हैं कि स्वास्थ्य का सबसे बढ़िया इंतजाम किया, वहीं इस पोस्टर में लिखा कई मासूम मर गए। हकीकत ये है कि इतनी बुरी हालत है कि लोग मर रहे हैं, लोग मरीज हो गए हैं, बस केजरीवाल चिंता कोई नहीं। ये भी है कि कई मासूमों की मौत, जिम्मेदार सिर्फ नरभक्षी ऋतुराज। यहाँ तक लिखा है पोस्टर में, जिम्मेदार सिर्फ नरभक्षी, मतलब इनको लोग नरभक्षी कहने लगे आपके नेताओं को। आप खुद देख लीजिए, वहाँ का लगा हुआ पोस्टर नरभक्षी कह रहे हैं। मतलब इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया 15 साल में। ये कुल मिलाकर के लोगों का ये कहना कि आदमी का पीना, नरभक्षी हैं लोग। इतना आदमी मरा है, न इलाज न पढ़ाई, कुछ भी नहीं, नरभक्षी कहा जा रहा। जिम्मेदार सिर्फ नरभक्षी ऋतुराज, स्पष्ट इनके विधायक के लिए कह रहे हैं नरभक्षी। इनके जितने भी नेता हैं मोस्टली लोगों को नरभक्षी कहते हैं। आप पार्टी को देखिए लिखा हुआ है, जिम्मेदार सिर्फ नरभक्षी ऋतुराज। प्रेषक अगर इनक्लेव प्रेमनगर 3 युवा वर्ग। अब देखिए ये एक लगी हुई होल्डिंग, दूसरी देखिए क्या लगा हुआ है, आप खुद देख लीजिए। ये बाकायदे, ये नहीं है कि ये कोई चस्पा कर दिया गया हो कागज, ये होल्डिंग लगी हुई हैं। अब देखिए दूसरी भी होल्डिंग लगी है। ये होल्डिंग किसकी है, शीश महल युवा शक्ति, शीश महल युवा शक्ति। और किसके लिए लगी है, ऋतुराज, आप पार्टी के विधायक। नो एंट्री शीश महल इनक्लेव प्रेमनगर गली नंबर 3 किरोड़ी कॉलोनी, अनधिकृत कॉलोनी संख्या 300। हमारी कॉलोनी में विधायक ऋतुराज गोविंद का घुसना सख्त मना है। स्पष्ट रूप से इनके एमएलए के लिए सब कुछ लिखा हुआ है। और आगे क्या लिखा हुआ देखिए, रोक के बावजूद कॉलोनी में आने पर एमएलए की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी। ये आम पब्लिक ने कह दिया। आप पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल से कह रहे हैं साहब आइए, मगर हमारी गारंटी नहीं है। अभी देखा होगा केजरीवाल पे जो हल्का मुल्का धक्का मुक्का हुआ, केजरीवाल के समर्थकों ने उन लोगों को पहले हड़काया था, तब ये घटना हुई, चूँकि लोग आक्रोशित हैं। और इसमें क्या लिखा, 9 साल 9 महीने के कार्यकाल पर में
ना रोड, ये भी वहाँ के लोग लिख रहे हैं। 9 साल 9 महीने, मतलब ये लोग आए नहीं, कार्यकाल में कोई रोड नहीं बना, ना GSDL नक्शा बना किसी का, ना ही वहाँ पर ख़ास तौर से जो पार्क हैं इनके रख रखाव के लिए भी कोई कर्मचारी जो होता है वो भी नहीं रहा। कोई किसी भी पार्क में कोई कर्मचारी नहीं, कहीं फूल या पत्ते लगाने के लिए भी ना ही वृक्षारोपण हुआ, ना कोई गेट लगा, ना जल निकासी हुई। ये भी इन लोगों का कहना है कि 9.5 साल 9 महीने में जल निकासी का नहीं, पानी भरा रहता, सिर्फ ये नाली नहीं बना पाए आप पार्टी वाले। आगे इन लोगों का ये भी कहना, मच्छरों कीट पतंगों का प्रकोप, क्षेत्रवासियों कहना है इतना मच्छर है, कीट पतंगे हैं, कीड़े हैं, सांप हैं, इतने आप समझ लीजिए आदमी का जीना मुश्किल है। यहाँ बीमारियाँ फैलने, गंदे पानी की आपूर्ति, पूरे 9.5 साल से गंदा पानी आ रहा है। केजरीवाल क्या कहते हैं, पानी बहुत साफ है, मैं जमुना जी को शुद्ध कर दूंगा। जमुना जी शुद्ध तो शुद्ध रहा, पीने वाला पानी गंदा आ रहा है। जल भराव और घरों में घुसता पानी, इतना ज़बरदस्त जल भराव है कि घरों में पानी घुस रहा। करंट लगने से मौत, मजबूर 800 परिवार, करंट लगने से यहाँ मौत हुई। ये कहते 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। आप देख लीजिए क्या पोजीशन है, खुद आप देख लीजिए कि ये पोजीशन है विधानसभा चुनाव पे। इस समय पब्लिक आक्रोशित है। अब देखिए, स्वाति मालीवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिल्ली दुर्दशा के हालात ना सुधरे तो स्वाति मालीवाल आतिशी के घर से सीवर का पानी फेंकेंगी। स्वाति मालीवाल ने फिर एक आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम आतिशी को बड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो उनके घर के बाहर सीवर का पानी फेंक कर जाएंगी। मजबूरी है, जब ये लोग सुन नहीं रहे हैं। 9.5 साल 9 महीने में सीवर का पानी भरा हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए केजरीवाल जी जो लाल स्वेटर पहने हुए हैं, ये मुख्यमंत्री रहे, 15 साल इन्होंने शासन किया, कुछ नहीं किया। बहुत सीधी सी बात है, नाली नहीं ठीक करा पाए, सीवर का सिस्टम नहीं ठीक करा पाए, कुछ भी। खुद ये एक्सेप्ट करते जो लाल स्वेटर पहने हुए हैं कि जिनके बिल बढ़ के आ गए हैं मैं माफ़ कर दूंगा, करा दूंगा जब मेरी सरकार आई। इसका मतलब बिल बढ़ के आए, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। वहीं कहते हैं कि पानी बिजली हमने फ्री कर दिया, इनका झूठ यहीं से पकड़ा जा रहा है। आप देख रहे हैं जो लाल स्वेटर पहने हुए, और इधर देखिए जो लाल साड़ी पहने हुए हैं आतिशी जी जो सीएम हैं, इनका खुद कहना था कि मैं सड़कों का जाल बिछा दूंगी, दिल्ली को मैं बेंगलोर बना दूंगी। स्विट्ज़रलैंड से बात करती थी, इससे कम नहीं। स्थिति है कुछ नहीं कर रही, ये सिर्फ गड्ढों को पूर रही हैं। गड्ढों में क्या है, मुश्किल से 4-5 किलो से ज़्यादा उसमें सीमेंट या फिर तारकोल नहीं पड़ना, इससे ज़्यादा नहीं। और ये क्या कह रही है कि रोडों को, सिर्फ गड्ढों को, ये कोई बड़ा काम नहीं, ये बहुत छोटा काम है, बहुत छोटे लेवल का काम है। अब देखिए ये सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी इन्होंने ट्वीट किया है, शीश महल कॉलोनी की सच्चाई उजागर करती केजरीवाल की क्रांतिकारी सांसद मालीवाल जी। केजरीवाल को धन्यवाद कहना चाहिए कि स्वाति जी का जो इतनी काबिल सांसद हैं, उनकी पार्टी में डेली कोई ना कोई मामला एक्सपोज करती रहती हैं। अब केजरीवाल जी को नैतिक रूप से हार मानकर दिल्ली की सत्ता को मोदी जी को सौंप देनी चाहिए और खुद रामलीला मैदान में जा कर के फिर से नौटंकी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब समस्या ये है, दिल्ली वासी ये भी कहते हैं कि रामलीला में नौटंकी तो स्टार्ट करें, मगर इनको रोल किधर दिया जाए? क्या लंका में इनको दिया जाए? चूँकि ये राम भक्त है नहीं, ये राम भक्त है नहीं। ये खुद कह चुके हैं, अपनी दादी के नाम से झूठ बोला था कि हमारी दादी कहते थे कि ऐसे उसमें हमारे राम रह ही नहीं सकते हैं, जबकि इन्होंने झूठ बोला। ये राम मंदिर के उद्घाटन पे नहीं गए थे, तो ये राम विरोधी हैं। इनको कौन सा वंचन मिले अगर नौटंकी भी करना चाहें रामलीला में? तो यही लोगों का कहना है कि ये लंकापति के राजा रावण के टीम में रहें, वही अच्छा रोल अदा कर सकते हैं।
अब विधानसभा चुनाव पे आपको बतला रहे हैं, जल्द होने जा रहे हैं। जनता इस समय इतनी आक्रोशित है कि विधानसभा चुनाव में इनको सबक सिखाएगी कि 15 साल तक दिल्ली के इतने बुरे हालात कर दिए कि आदमी जो है सही, अभी इन्होंने कहा है, पोस्टर जो लगे हैं कि मासूम मर रहे हैं, लोगों की तबीयत खराब है, स्वास्थ्य के नाम पे कुछ नहीं है, एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं है। पूरी दिल्ली गंदी कर दी। किसने गंदी कर दी? आप पार्टी। सबसे ज़्यादा आक्रोश जो है लोगों को वो केजरीवाल के साथ है, उसके बाद सुनीता केजरीवाल के प्रति। इन्होंने एक नमस्ते का नया स्टाइल निकाला है, इस तरह से नया स्टाइल, उसकी भी लोग चर्चा करते हैं कि दूर से नमस्ते कर रही हैं, तो पब्लिक का भी कहना हम आपको दूर ही कर देंगे, हमारा भी बहुत दूर से नमस्ते है। इनका एक नया स्टाइल चल रहा। दूसरी आतिशी से भी बहुत ज़्यादा आक्रोशित है जनता, स्पष्ट कह रही कि हम सबक सिखाएंगे इनको। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सत्ता पे कब्जा कर लिया। बातें इतनी बड़ी बड़ी थी, कुछ भी नहीं। सिर्फ इनका काम वही रहा कि फाइलें ठीक करनी है ताकि केजरीवाल सुरक्षित हो जाए। सिर्फ इसके लिए चंद महीनों की इन लोगों की सिर्फ सत्ता से ये बाहर होने जा रहे हैं। जो भी इस समय कह रही हैं खास तौर से स्वाति मालीवाल, यो सच कह रही हैं। चूँकि संस्थापक हैं, इनको राजनीतिक जीवन दान देने वाली, इनको उंगली पकड़ के राजनीति सिखाने वाली स्वाति मालीवाल हैं आतिशी मारलेना को। और यही पोजीशन है कि खास तौर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की पोस्ट में पहुंचाने वाली स्वाति मालीवाल। अगर स्वाति मालीवाल ऐसा कह रही तो निश्चित तौर पे आपको बतलाना है, आप पार्टी का बिल्कुल ही पतन हो जाएगा विधानसभा चुनाव में। क्योंकि जनता का आक्रोश बहुत बुरा होता है, जनता की लाठी की मार बहुत बुरी होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।